चैनल आईटीआई टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों एक इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की क्लास है और आईटीआई की दृष्टि से देखा जाए तो ये सेकंड ईयर की क्लास है। सेकंड ईयर में हम लोग डीसी मोटर का पढ़ रहे हैं। कंपटीशन एग्जाम के लिए देखा जाए तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी प्रकार के आपके मशीन से क्वेश्चन बार बार उठाए जाते हैं और कठिन से कठिन क्वेश्चन आते हैं। आप लोग आईटीआई कर रहे हो, सेकंड ईयर पे हो, तो ये जो डीसी मोटर है, डीसी जनरेटर है, इनके पहले थ्योरी पढ़ लेना। मैंने थ्योरी अच्छे से पढ़ा दिया है। अब जैसे मोटर की थ्योरी में मैंने स्टार्टर, सारे टाइप्स के मोटर सब कुछ पढ़ा चुका हूँ। आप लोग यदि नहीं देखे हो तो उसको जरूर देखिए। फिर उसके बाद अपन कुछ ऑनलाइन वन के क्वेश्चन किए थे। आज अपन आ गए हैं बहुविकल्पी में। और आप लोग यदि चैनल पे नए हो तो इस प्रकार की जो क्लासेस हैं और आप लोग को जो यदि भर्ती देखते हैं, वैकेंसी की इंतजार करते हैं, तो मैं आपको जैसे ही आईटीआई से जुड़ी नई नई वैकेंसी आती है तो भी मैं आपको अपडेट करवा दूंगा और चैनल पे मिलती रहेगी। तो आप लोग यदि नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे वैकेंसी आए, कुछ भी न्यूज आए आईटीआई से जुड़ी चीजें, तो आपके पास तत्काल पहुंचे। अब अपन आते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का कहना यह है कि डीसी मोटर में प्रेरित होने वाला विद्युत वाहक बल आरोपित विद्युत वाहक बल के कैसा होता है। तो आपको बताना है कि विरोध करने वाला होता है। यानी जो डीसी मोटर में जो प्रेरित होता है विद्युत वाहक बल, तो जो पहले से उपस्थित होता है उसका विरोध करता है। यानी आपको भी पता है कि जब हमारी मोटर चलती है तो कुछ ना कुछ फ्लक्स को कट करती है और उस आर्मेचर के जो कॉइल होती है, जब धारा बहती है तो उसमें से कुछ ना कुछ ईएमएफ उत्पन्न होता है। जो वो ईएमएफ होता है, वो ईएमएफ पहले जो आरोपित ईएमएफ रहता है उसका विरोध करता है, उससे लड़ाई झगड़ा करता है। ठीक। प्रेरित होने वाला विद्युत वाहक, प्रेरित यानी जो अब मोटर चलने के बाद बन रहा है ईएमएफ, वो पहले से जो वहां पे पहले से था ईएमएफ उसका ये विरोध करता है। इसका राइट आंसर होगा विरोध करने वाला होता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, डीसी मोटर के आर्मेचर ड्रम को लेमिनेटेड बनाया जाता है। आपने देखा होगा डीसी मोटर में आर्मेचर होता है और उसी प्रकार एसी मशीन में रोटर होता है जो रोटेट करता है, और एसी मशीन में भी जो रोटेट करता है उसको बोलते हैं आर्मेचर। अब ये जो आर्मेचर होता है, तो आर्मेचर ड्रम को हम लोग लेमिनेटेड क्यों करते हैं, पतली पतली पत्तियों से क्यों बनाते हैं? क्योंकि एडी धारा क्षति का मान कम रहे। भाई हम पतली पतली पत्तियों को रिविट करके नहीं बनाएंगे तो वहां पे एडी धारा क्षति का मान बहुत तीव्रता से बढ़ जाएगा और आपकी मशीन बहुत हीट होने लगेगी। इसलिए हम लोग पतली पतली पत्तियों को रिविट करके बनाते हैं आर्मेचर को। यदि आप लोग आर्मेचर नहीं देखे हो तो मैं दिखा देता हूँ। आप लोग एक मिनट रुकिए, मैं आपको ले आकर दिखा देता हूँ। डीसी मशीन में जो रोटेट करता है दोस्तों, तो उसको बोलते हैं आर्मेचर, और ये हमारे पास छोटी मशीन का आर्मेचर ही है। इसी आर्मेचर में कॉइल फंसाई जाती है और इस कॉइल को हम लोग सोल्डरिंग कर देते हैं इस वाले कम्यूटेटर पे। आपको कम्यूटेटर का फंक्शन पता होना चाहिए। कम्यूटेटर क्या करता है, एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करता है। यानी जो जनरेटर बिजली बनाती है तो वो जो ईएमएफ उत्पन्न होता है आर्मेचर में, तो वो ईएमएफ एसी प्रकार का होता है। फिर उसको हम लोग डीसी में, आउटपुट में डीसी प्रकार का लेने के लिए वहां पे कम्यूटेटर का यूज करते हैं। कम्यूटेटर किस मटेरियल का बनाया जाता है तो आपको मालूम होना चाहिए। कम्यूटेटर हार्ड ड्रम तांबा का बनाया जाता है। और कम्यूटेटर, आर्मेचर, कूलिंग फैन और बेयरिंग, चारों चीज एक ही शाफ्ट पर मोल्डेड होती है, माउंट की जाती है। आर्मेचर की जो पत्तियां होती है, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि डीसी मोटर के आर्मेचर ड्रम को लेमिनेटेड पतली पतली पत्तियों को रिवेट करके क्यों बनाया जाता है, तो यहाँ पे आंसर है एडी धारा क्षति को कम करने के लिए। इन जो आर्मेचर की पतली पतली पत्तियां हैं इनको रिवेट करके क्यों बनाया गया है, क्योंकि जो इसकी एडी धारा क्षति है, नुकसान है, उसको कम करने के लिए ही बनाया गया है। ठीक। अब कोई पूछे कि इस पत्तियों की मोटाई कितनी होती है, एक पत्ती की मोटाई कितनी होती है, तो आप बता सकते हैं 0.35 से 0.6 mm तक एक पत्ती की मोटाई होती है। नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन नंबर तीसरा है, डीसी मोटर या जनरेटर में डमी कॉइल प्रयोग करने का उद्देश्य। भाई डमी कॉइल, कोई भी चीज का जो डमी कॉइल होता है उसका उद्देश्य क्या है, हम लोग डमी कॉइल क्यों लगाते हैं? क्योंकि आर्मेचर में यांत्रिक संतुलन स्थापित करने के लिए। भाई जो ये आर्मेचर होता है, इस कॉइल के बाद इसको बैलेंस बनाने के लिए ही हम लोग इसमें से कुछ डमी कॉइल का यूज करते हैं। डमी कॉइल में किसी भी प्रकार का ईएमएफ उत्पन्न नहीं होता, वो सिर्फ बैलेंस का काम करती है। इसलिए हम लोग डमी कॉइल का यूज बैलेंस के लिए आर्मेचर में फंसाते हैं ताकि बैलेंस बराबर है और रोटर हमारा ये आर्मेचर प्रॉपर रोटेट कर सके। अगला क्वेश्चन है, डीसी मोटर की
घूर्णन दिशा अर्थात चालक की गति की दिशा इजाद करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला नियम। सबको मालूम है कि जो डीसी मोटर होती है, डीसी मोटर में जो घूर्णन दिशा और चालक की गति की दिशा इजाद करने के लिए जिस नियम का यूज करते हैं, वो नियम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम होता है। सबको मालूम होना चाहिए फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम का काम क्या है। आपने देखा होगा परस्पर दो उंगलियों के साथ अंगूठा जो होता है तो हमारा 90 एंगल का बनाता है। अंगूठा का काम है कि गति, यानी हमारी जो चालक है चालक की गति को बताता है। फर्स्ट जो उंगली होती है ये बताता है कि फ्लक्स कट कैसे कट रहा है, और ये बताता है करंट की दिशा। फ्लेमिंग के जो लेफ्ट हैंड रूल है ये मोटर में काम करता है। यानी जो आपका अंगूठा है फर्स्ट उंगली है और सेकंड उंगली इस तरह के, ये आपकी बताता है स्पीड, यानी आपकी गति को बताता है कि गति क्या है। फर्स्ट उंगली बताती है फ्लक्स को बताती है, और ये आपको करंट बताती है करंट कैसे उत्पन्न हो रहा है। यदि आप इसी को डीसी मोटर में करोगे तो डीसी मोटर पे राइट हैंड रूल का यूज करते हैं। राइट हैंड रूल में जो तीसरी उंगली होती है ये बताती है ईएमएफ की दिशा, यानी ईएमएफ कैसे उत्पन्न हो रहा है। ठीक इस तरह से कुछ। तो आपको, आपसे यदि कहीं पूछा जाए तो डीसी मोटर पे कौन सा नियम यूज होता है तो आप बता दोगे कि लेफ्ट हैंड रूल यूज किया जाता है, और डीसी जनरेटर में राइट हैंड रूल का यूज किया जाता है, जिसमें से राइट हैंड रूल में तीसरी उंगली का काम है ईएमएफ की दिशा बताना, और लेफ्ट हैंड रूल में तीसरी उंगली का काम है करंट की दिशा को बताने के लिए। ठीक, इतना तो आप समझ गए होंगे। चलो अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी डीसी मोटर के सप्लाई टर्मिनल को आपस में बदल दिया जाए तो क्या होगा। भाई हमारे पास ये डीसी मशीन है, डीसी मशीन में आपको ही पता है कि एक पॉजिटिव होता है एक निगेटिव होती है, दो ही सप्लाई टर्मिनल होते हैं। ठीक, अब बोल रहे हैं कि आपस में इंटरचेंज कर देंगे, यानी यहाँ पे प्लस कर देंगे और यहाँ पे माइनस कर देंगे, क्या होगा। कुछ नहीं होगा, मोटर जिस दिशा पे घूम रही थी उसी दिशा में हमारी मोटर घूमेगी, कोई भी दिशा परिवर्तन नहीं होगा। क्योंकि ओनली एक ही वो है फेस, आपस में न्यूट्रल और फेस को आपस में इंटरचेंज करने से मोटर की घूर्णन दिशा वही रहेगी, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, किसी डीसी मोटर की विशेषताओं में बिना किसी परिवर्तन के, किसी भी डीसी मोटर की जो विशेषता में बिना किसी परिवर्तन के उसकी घूर्णन दिशा परिवर्तित करने के लिए हम लोग क्या करेंगे। ये बोल रहा है कि हम, एक विशेषता है कि बिना किसी परिवर्तन, कुछ भी परिवर्तन नहीं करना, मोटर की गति को परिवर्तित करना है। क्या करेंगे, उस कंडीशन में आर्मेचर वाइंडिंग के कनेक्शन को परिवर्तित कर देंगे, तो मोटर की घूमने की दिशा जो होती है परिवर्तित हो जाएगी, घूर्णन दिशा परिवर्तित आसानी से हो जाएगी। यानी आर्मेचर वाइंडिंग के हम लोग संयोजन, यानी जो कनेक्शन होते हैं उसको परिवर्तित कर देंगे तो मोटर के घूमने की दिशा इजीली परिवर्तित हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर, चलती हुई डीसी मोटर में ईएमएफ उत्प्रेरित होता है, आप बता सकते हो धारा कम करने के लिए। ठीक, 8वां क्वेश्चन है, स्टार्टिंग के समय किसी डीसी मोटर में विरोधी विद्युत बाहुबल का मान कितना होता है। जब मोटर स्टार्ट होती है या बंद रहती है तो उस टाइम पे जो ईएमएफ होता है बैक ईएमएफ उस टाइम पर शून्य होता है, विरोधी, विरोधी नहीं बैक ईएमएफ, विरोधी विद्युत बाहुबल का मान कितना होता है, आप बता सकते हो 0। भाई जिस टाइम पे मोटर बिल्कुल स्टार्ट होने वाली रहती है या स्टार्ट नहीं हो रही होती उस टाइम पे बैक ईएमएफ का मान बिल्कुल शून्य होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, डीसी मोटर में बैक ईएमएफ के अनुपातिक होती है। बैक ईएमएफ किसके अनुपात होती है, आप बता सकते हो गति। बैक ईएमएफ का मान कब बढ़ता है, जब मोटर की गति बढ़ती है, यानी मोटर की गति को बढ़ाकर हम बैक ईएमएफ का मान बढ़ा सकते हैं। या बैक ईएमएफ यदि बढ़ेगा तो वहां पे स्पीड भी वो भी बढ़ेगी, स्पीड यानी गति। तो आपको ये अच्छे से याद करके रखना है कि यदि बैक ईएमएफ का मान बढ़ाएंगे हमारी मोटर की स्पीड ऑलरेडी बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक डीसी मोटर का लोड और फ्लक्स अचल है, यदि एक डीसी मोटर पर लोड और फ्लक्स अचल है और इसमें आर्मेचर के एक्रॉस वोल्टेज को 5% बढ़ाते हैं तो मोटर की गति, यानी उसमें से 5% बढ़ाते हैं तो मोटर की स्पीड क्या होगी, उस कंडीशन में 5% बढ़ जाएगी हमारी स्पीड।
यदि एक डीसी मोटर का लोड और फ्लक्स अचल है और इसमें आर्मेचर के एक्रॉस को 5% बढ़ाते हैं तो मोटर की जो स्पीड होती है वो 5% बढ़ जाएगी। 11वां नंबर क्वेश्चन है, डीसी मोटर का स्टार्टिंग प्रतिरोध सामान्यतः होता है। और जो डीसी मोटर होती है उस टाइम पे जो स्टार्टिंग के टाइम का जो रेजिस्टेंस होता है लगभग 1 से 10 ओम के बीच होता है। कितना होता है? लगभग 1 से 10 ओम के बीच होता है। डीसी मोटर का स्टार्टिंग प्रतिरोध की बात कर रहा है। स्टार्टिंग के टाइम पे 1 से 10 ओम के बीच होती है। अगला क्वेश्चन है, एक डीसी मोटर प्रतिरोध के बिना निर्धारित गति पर चल रही है। यदि श्रेणी में एक अतिरिक्त प्रतिरोध संयोजित किया जाए तब मोटर की गति कम हो जाती है। ठीक, क्या हो जाएगी? कम। एक डीसी मोटर प्रतिरोध के बिना गति पर चल रही है, किसी भी प्रकार का रेजिस्टेंस नहीं लगा है। यदि हम श्रेणी क्रम में एक ठो प्रतिरोध लगा देंगे उस टाइम पे मोटर की जो स्पीड है, मोटर की स्पीड कम हो जाएगी। यही बोल रहा है कि यदि एक आपके पास मोटर है, मोटर किसी भी प्रतिरोध के बिना चल रही है, आपने रेजिस्टेंस को बिल्कुल नहीं लगाया है, आप चलते समय उसके बाद श्रेणी में एक प्रतिरोध लगा दोगे तो गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसकी जो गति होती है गति कम हो जाएगी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां नंबर, एक रेल इंजन का दूषित दूषित मतलब होता है खराब खराब मोटर मोटर बदलना है। यानी एक रेल इंजन है, रेल इंजन का मोटर जल गया है और उस मोटर को आपको बदलना है। उस टाइम पे कौन सी मोटर का यूज करोगे, कौन सी मोटर आप मार्केट से खरीद कर लाओगे? एक रेल इंजन का खराब मोटर बदलना है तो किस प्रकार के मोटर का हम चयन करेंगे? सबको मत पता है कि रेल इंजन में डीसी श्रेणी मोटर ही लगती है, तो आपको डीसी श्रेणी मोटर ही खरीद कर लाना है और वहां पे लगा देना है। अगला क्वेश्चन है, जब कोई रेलगाड़ी पहाड़ी ढलान पर चलती है तो उसकी डीसी श्रेणी मोटर कार्य करती है। सबको मालूम है कि जब हमारी डीसी वो ट्रेन पहाड़ी के नीचे से उतरती ढलान पे आती है उस टाइम पे जो डीसी सीरीज मोटर लगी होती है वो मोटर डीसी सीरीज जनरेटर की तरह काम करने लगती है, यानी ईएमएफ बनाने लगती है। क्यों? क्योंकि उसको भी मैकेनिकल पावर मिलने लगा और वो फ्लक्स को काटने लगी जिसके कारण ईएमएफ प्रोड्यूस होने लगता है। वही है कि जब कोई रेलगाड़ी पहाड़ी ढलान पर चलती है तो उसकी डीसी श्रेणी मोटर कार्य करती है डीसी जनरेटर के समान। अगला क्वेश्चन है, डीसी सीरीज मोटर को बिना लोड लगाए स्टार्ट करने का प्रभाव होगा। यानी कोई भी सीरीज मोटर है उसको हम बिना लोड लगाए यदि स्टार्ट करते हैं तो उसकी जो घूर्णन गति होती है बहुत स्पीड हो जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा जो डीसी सीरीज मोटर होती है उसको हम लोग जब स्टार्ट करते हैं तो कुछ ना कुछ लोड कनेक्ट कर देते हैं, लोड लगा के रखते हैं ताकि उसकी स्पीड थोड़ा कम रहे। बिना लोड के सीरीज मोटर बहुत स्पीड चलती है, अनंत स्पीड जिसको बोलते हो। इसलिए हम लोग डीसी सीरीज मोटर को लोड पे लगाकर हरदम चलाते हैं। अभी आप लोग सिर्फ 15 क्वेश्चन देखो, 15 क्वेश्चन पसंद आया हो तो आप लोग कमेंट करके बताना। जो मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ये जरूर बताइएगा, ताकि हम पढ़ाने का तरीका, कंटेंट परिवर्तित कर दें, चेंज कर दें और आपको समझ में जरूर आए। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो हमारे पढ़ाने से कोई मतलब ही नहीं है और आपको भी देखने से कोई मतलब है नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। जय हिंद, जय भारत।